सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार लमुरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना विषय है वो है गुप्तकालीन गुफा चित्रकला। पिछले वीडियो में अपन ने मूर्ति कला के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आज पढ़ेंगे गुफा चित्रकला, ठीक। तो देखिए, जो गुप्त काल के अंदर जो गुफा चित्रकला थी, जो गुफाओं का निर्माण किया गया था, वो अपन धर्म के आधार पर भी बांट सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो गुफाएं थी वो एक ब्राह्मण धर्म से संबंधित थी और बौद्ध धर्म से संबंधित थी मुख्यतः। अब ब्राह्मण धर्म से जो संबंधित गुफाएं थी उनके अंदर क्या हुआ था, जो शिव भगवान है, विष्णु भगवान, उनकी प्रतिमाओं को या उनकी मूर्तियां स्थापित की गई थी, जिनमें से मुख्य कौन सी है, उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं। और बौद्ध धर्म के अंदर बात करें, यानी कि उन गुफाओं के नाम बताओ जिनमें बौद्ध धर्म के चित्रों का चित्रण ज़्यादा किया गया था, ठीक है। तो वो कौन सी है, अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं। अजंता की गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर, और बाघ की गुफाएं हैं धार एमपी के अंदर। बात करें उदयगिरी की गुफाओं की, वो है विदिशा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आज अपन केवल इसके अंदर केवल और केवल ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो उदयगिरी की गुफाएं हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो गुफाएं हैं इनको अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपके थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। एक साथ पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। उदयगिरी की गुफाओं के अलग बनेंगे और अजंता और बाघ की गुफाओं के वीडियो अलग बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि जो गुफा चित्रकला थी गुप्त काल के अंदर, वो ब्राह्मण धर्म के अंदर जो भी चित्र बने थे वो कहाँ पर थे, उदयगिरी की गुफाओं से अंदर थे। अब देखिए उदयगिरी की गुफाओं के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए उदयगिरी की गुफाएं विदिशा मध्य प्रदेश। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा मध्य प्रदेश में। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो तो ये पूछा जाता है कि उदयगिरी गुफाओं की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, तो विदिशा मध्य प्रदेश में। उदयगिरी में कुल कितनी गुफाएं हैं, 9। उदयगिरी गुफाओं के अंदर 9 गुफाओं का निर्माण किया गया है, और ये उदयगिरी की गुफाएं शैव व विष्णु मत से संबंधित हैं, यानी कि भागवत धर्म से रिलेटेड है। आगे बात करें कि यहाँ पर जो सर्वाधिक मूर्तियाँ या प्रतिमाएं बनी हैं वो किससे संबंधित है, विष्णु से संबंधित है, यानी कि विष्णु भगवान की प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा बनी हैं उदयगिरी की गुफाओं में। अब देखिए 9 की 9 गुफाएं तो इंपॉर्टेंट नहीं, अपने को केवल जो मुख्य गुफा है उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य गुफाओं के अंदर गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या 5 दो ही पढ़नी है अपने को, ठीक है। तो गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 1 के बारे में क्या है कि सबसे प्राचीन गुफा है, ठीक है। यानी कि जो पहले पहले बनी थी गुफा संख्या 1 वो सबसे प्राचीन गुफा है। इसके बाद में गुफा संख्या 1 को क्या कहा जाता है, अमृत गुफा भी कहा जाता है। गुफा संख्या 1 को क्या कहा जाता है, अमृत गुफा भी कहा जाता है। जो गुफा संख्या 1 है उसे किस प्रकार से बनाया गया था, तो आपको यहाँ पता चलेगा कि जो गुफा संख्या 1 है उसको बाह्य भाग को तो चिनाई करके, ठीक है। एक्चुअली में गुफाएं किस प्रकार से बनाते थे कि जो पहाड़ों पर या जो चट्टानें होती थी उनको काट कर गुफाओं का निर्माण किया जाता था, ठीक है। तो जो गुफा संख्या 1 जो है इसमें इसको किस प्रकार से बनाया गया, इसका जो बाह्य भाग है ना वो तो चिनाई करके, जैसे मान लो आज के ज़माने में जैसे मिस्त्री चिनाई करते हैं ना ईंटों से, उस प्रकार से बाह्य भाग तो चिनाई करके बनाया गया, और आंतरिक भाग जो था उस गुफा का वो क्या था, चट्टान को काट कर बनाया गया था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मिथ्या गुफा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिथ्या गुफा भी कहा जाता है। गुफा संख्या 1 को, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उनमें गुफा संख्या 1 को क्या कहा जाता है, मिथ्या गुफा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उसका बाह्य भाग तो क्या चिनाई करके बनाया गया है, और आंतरिक भाग क्या कैसे बनाया गया है, चट्टान को काट कर बनाया गया है, ठीक है। और उदयगिरी की गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, गुफा संख्या 1। उदयगिरी की गुफाओं को क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ केव कहा जाता है। उदयगिरी की गुफाओं को क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ केव, यानी गुफाओं की महारानी। उदयगिरी की गुफाओं को क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ केव कहा जाता है। अब बात करें उदयगिरी की गुफा के अंदर गुफा संख्या 5 की। गुफा संख्या 5 उदयगिरी की सर्वश्रेष्ठ गुफा है, यानी कि जो उदयगिरी की 9 गुफाएं उनमें से सबसे श्रेष्ठ गुफा कौन सी है, गुफा संख्या 5। अब यहाँ पर नृवरा अवतार, जो विष्णु के जो वरा अवतार हैं उनको चित्रित किया गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वरा गुफा भी कहा जाता है। और
यहाँ पर जो गुफा संख्या 5 है उसके अंदर वराह की पूजा करते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसको दिखाया गया है। और इसी गुफा संख्या 5 से, जो उदयगिरी की गुफा संख्या 5 है, यहाँ से क्या है, वीरसेन जो चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था, मंत्री था, उसका एक लेख मिला है। अब देखिए, इसको एक छोटी सी ट्रिक आपको अपने दिमाग में याद रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी तो केवल आपने एक ही पढ़ी है गुफा, उदयगिरी की गुफा। जब आप अजंता की गुफा पढ़ लोगे, बाघ की गुफा पढ़ लोगे, एलिफेंटा की गुफा पढ़ लोगे, तो क्या होगा, वहाँ पर मिक्सअप होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए आप क्या करो कि जैसे 3 या 4 टॉपिक जो एक जैसे होते हैं, उनमें से कुछ के हिंट अलग निकाल लिया करो, उनका कोई शॉर्ट ट्रिक बना लिया करो अपने तरीके से, ताकि उनको बार बार दोहरा के आप क्या कर सको, रिवाइज बार बार अगर आप करोगे तो आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा और एग्जाम के अंदर आप क्या करोगे, उसको सही से कर पाओगे। वरना क्या हो जाता है, एग्जाम के अंदर क्या हो जाता है कि कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि पढ़ा हुआ तो सभी होता है, लेकिन वो जब मिक्स हो जाएगी, उदयगिरी की गुफा, अजंता की गुफा, बाघ की गुफा, जब भी वो सभी ऑप्शन एक साथ आते हैं तो समस्या होती है। इसलिए आप क्या करो कि जब कभी भी एक जैसे टॉपिक पढ़ रहे होते हो, सेम टॉपिक पढ़ रहे होते हो, आप क्या करो, उनको छोटा सा कोई ट्रिक बना लिया करो। ठीक है, तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, अगर आपको पसंद आए ना तो इसको याद कर लेना। ठीक है, उदयवीर वरा मिथ्या क्यों है, उदयवीर वरा मिथ्या क्यों है। अब देखिए, उदय से यहाँ पर पता चलेगा आपको कि उदयगिरी की गुफा है। वीर से तात्पर्य है यहाँ पर वीरसेन का लेख, ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था। वराह यानी इसे उदयगिरी की गुफाओं को क्या कहा जाता है, वराह गुफा भी कहते हैं। ठीक है, गुफा संख्या 5 को। और मिथ्या यानी कि मिथ्या गुफा भी कहा जाता है उदयगिरी की गुफा में, गुफा संख्या 1 को। और क्यों, यहाँ पर ये जो क्यों है, ये क्या है, क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, क्वीन ऑफ केव, किसे कहा जाता है, उदयगिरी की गुफा को। ये देखिए, यहाँ पर अभी इस वीडियो में आपको ये लग रहा है कि सर क्यों बता रहे हैं ऐसा, लेकिन जब आप आगे आने वाले दूसरा तीसरा वीडियो पढ़ोगे और उसके बाद में जब आप क्वेश्चन लगाओगे इन टॉपिक के, तब आपको पता चलेगा कि ये लाइन आपको याद रह जाएगी ना कि उदयवीर वरा मिथ्या क्यों है, उदयवीर वरा मिथ्या क्यों है। तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि उदयगिरी की गुफाएं हैं, जिनमें से एक तो क्या मिला है, वीरसेन का लेख मिला है, वरा गुफा भी कहा जाता है, मिथ्या गुफा भी कहा जाता है, और क्वीन ऑफ केव भी कहा जाता है। ठीक है, आज का वीडियो केवल इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में और बाघ की गुफाओं के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।